हेलो स्टूडेंट्स, आज मोशन चैप्टर की थर्ड क्लास है और आज का जो मेन क्लास है उसमें हम ग्राफ्स वाला टॉपिक करेंगे। लेकिन उससे पहले दो डेफिनेशन रह गई थी लास्ट क्लास की, एक तो यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दोनों की डेफिनेशन को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन, इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो हम ये कहेंगे कि उस बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म है। ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे डेली लाइफ में हैं। जैसे अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे घूमती है और हमें पता है अर्थ का अपनी एक्सिस पे एक रिवोल्यूशन जो है वो 24 आवर्स में कंप्लीट होता है। वो यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। ये नहीं है कि आज मंडे है तो एक चक्कर जो है वो जल्दी लगा लेगी, 24 घंटे की बजाय 22 घंटे में लगा ले। संडे के दिन जो है अर्थ थोड़ी सी आलसी हो जाए, ये सोचे कि जो है आज तो आराम से चक्कर लगाऊंगी, ठीक है, आज 24 आवर्स की बजाय 30 आवर्स में लगा लिया। ऐसा नहीं होता। अर्थ अपनी एक्सिस पे जब घूमती है और अपना एक रोटेशन पूरा करती है तो उसको फिक्स टाइम लगता है 24 आवर्स। मतलब उसका मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। या कोई भी एक ट्रेन है वो अपने स्ट्रेट पाथ पे जा रही है लगातार सेम स्पीड से, तो उसका मोशन भी कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसका अपोजिट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। जिस तरह से एक कार है वो क्राउडेड प्लेस पे जा रही है, रोड जो है वो क्राउडेड है, उस पे कार मूव कर रही है। जैसे रोड खाली मिला कार तेजी के साथ भागती है, एक्सीलरेट करती है। उसके बाद भीड़ भाड़ आ गई, स्पीड कम हो गई, फिर रोड खाली मिला, फिर स्पीड बढ़ गई। इस तरह का मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। डेफिनेशन क्या होगी? सुनेंगे सभी बच्चे और सुनकर ही याद करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन, इफ अ बॉडी कवर unequal distance in equal interval of time then the motion is said to be non uniform। इसके बाद हम टॉपिक करेंगे ग्राफ का, ठीक है। सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे ध्यान से, क्योंकि ग्राफ वाला टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए एक तरह का नया टॉपिक है, ठीक है। बोर्ड पर देखें ध्यान से सभी। एग्जाम्पल देते हैं हम। सुबह 7 बजे हमने देखा एक कार हमारे बिल्कुल पास खड़ी हुई है, मतलब कार और हमारे बीच का डिस्टेंस 0 मीटर का है। 7:01 पे वो कार हमसे 50 मीटर दूर है। 7:02 पे वो कार हमसे 100 मीटर दूर है। 7:03 पे वो कार हमसे 150 मीटर दूर है। 7:04 पे 200 मीटर दूर है। 7:05 पे वो हमसे 250 मीटर दूर है, ठीक है। यहां पर ये टाइम है और ये क्या है? डिस्टेंस है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? हमेशा एक्स एक्सिस पे आपको टाइम लेना है। यहां पे आपने क्या लिया है? टाइम एक्स एक्सिस पे। ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे आप क्या लेंगे? डिस्टेंस। क्लियर सभी को? टाइम कहां पे लेंगे? एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे? डिस्टेंस। टाइम का सिंबल T, डिस्टेंस का सिंबल S। यहां पर डिस्टेंस 0, 50, 100, 150, 200, 250। यहां पे टाइम 7 बजे, 7:01, 7:02, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, इस तरह से। स्टार्टिंग में ये 7 बजे का टाइम है। डिस्टेंस कितना? 0। ये 7:01, डिस्टेंस कितना? 50। 7:02 पर 100, 7:03 पे 150। इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो ये इस तरह की स्ट्रेट लाइन आएगी, एक स्ट्रेट लाइन। क्लियर सभी को? इस केस में हम क्या देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पहले 1 मिनट में 7 से लेकर 7:01 तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 50 मीटर का। 7:01 से 7:02 तक 100 - 50, वो भी 50 मीटर। 7:03 से और 2 मिनट को माइनस करेंगे तो ये भी कितना? 50।
द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस तरह का मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन। आपने दो चीजें सीख ली। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह का है, इस तरह की स्ट्रेट लाइन, ये टाइम ये डिस्टेंस, तो ये वाला ग्राफ क्या शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन। अब ये बात आपके माइंड में फीड होनी चाहिए कि स्ट्रेट लाइन जो है ये शो करेगी यूनिफॉर्म मोशन को। और एक बात ध्यान रखना, जब भी मोशन यूनिफॉर्म है हमेशा इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी सेम होंगी। इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल u, फाइनल वेलोसिटी का सिंबल v, दोनों क्या होंगी? सेम होंगी। तो अगर ग्राफ इस तरह का बना हुआ आता है और आपसे पूछा जाता है व्हाट डज दिस ग्राफ शो, आप क्या लिखोगे? इट शोज यूनिफॉर्म मोशन, पहली बात। दूसरा, इन दिस ग्राफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी बोथ आर सेम। और जब भी u और v बराबर होती हैं, यानी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बराबर होती है, तब हमेशा एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो इस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। क्लियर सभी को? तो ये हमारा जो पहला ग्राफ है ये बना है, याद रखेंगे आप, इस तरह का ग्राफ क्या शो करेगा? यूनिफॉर्म मोशन को शो करेगा। क्लियर सभी को? अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेम यही कंडीशन है, थोड़ा सा फर्क है। 7 बजे हमने क्या देखा कि कार हमसे 50 मीटर दूर है। 7:01 पे भी कार हमसे 50 मीटर दूर, 7:02 पर भी 50 मीटर दूर, 7:03, 4 मिनट, 5 मिनट। कार का डिस्टेंस हमारे से लगातार सेम है 50 मीटर। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे हम? टाइम, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस। अब मैं सिर्फ सिंबल लिखूंगा, इनके ध्यान रखना, टाइम का सिंबल t, डिस्टेंस का सिंबल s, और ये ग्राफ बन जाएगा यहाँ पर टाइम 7 बजे, 7:01, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट। डिस्टेंस मैंने यहाँ पे 10 दिया है, 10 मीटर, 20, 30, 40, 50। 7 बजे कार हमसे कितनी दूर? 50 मीटर। 7:01 पे 50 मीटर, 7:02 पर भी 50, 7:03 पर 50। इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। ये इस ग्राफ में ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह का बनता है पैरेलल लाइन, ये शो करेगा ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट किस चीज में है? रेस्ट में है, क्योंकि टाइम बीतता जा रहा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम क्या कहेंगे? द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो ये सेकंड टाइप का ग्राफ आपने पढ़ा। अगर ग्राफ इस तरह का है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसमें जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, देन इट शोज दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी? 0। इनिशियल फाइनल दोनों वेलोसिटी 0 होंगी। वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी 0 आएगी। तो ये हमने दूसरे टाइप का डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा। अब थर्ड टाइप पे आ जाए। एग्जाम्पल यही का ये रखेंगे, सिर्फ वैल्यू चेंज करते जाएंगे। क्या देखते हैं हम? 7 बजे हमने देखा कि कोई बस है वो हमारे पास खड़ी है। 7:01 पे वो हमसे 10 मीटर दूर है। 7:02 पे वो हमसे 40 मीटर दूर है। 7:03 पे वो हमसे 180 मीटर दूर है। 7:04 पे वो हमसे 300 मीटर दूर है। 7:05 पे वो हमसे 500 मीटर दूर है। ये डिस्टेंस आ गया, ये टाइम। अब इसका भी ग्राफ बनाएंगे हम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस। टाइम 7 बजे, थोड़ा दूर दूर लूंगा मैं यहाँ पर। 7:01, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। यहाँ पे डिस्टेंस हम लेंगे 20 मीटर, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, ये 180 आ जाएगा। 200, 220, 240, 260,
280, 300, इस तरह से लेते जाएंगे। ये 300 आ गया, इस तरह से आगे लेते जाएंगे और ये 500। क्लियर सभी को? अब पहले देखेंगे, स्टार्टिंग में रेस्ट पर है, 7:01 पे डिस्टेंस कितना 10, ये 20 है, इसका हाफ 10, ये आ जाएगा पॉइंट। सेकंड वाला, इस 7:02 पे कितना 40, ये 7:02 है, डिस्टेंस कितना आ गया 40, इस तरह का बन जाएगा। 7:03, ये 7:03 पे कितना आ गया 180, ये 180 है, इसके पैरेलल लेकर आएंगे ऐसे, ये 7:03, ये वाला पॉइंट आएगा। 7:04, 300, ये 300 है, इस तरह का यहाँ पॉइंट आएगा, और ये 500 है, इस तरह का। सबको जोड़ेंगे, ये ग्राफ इस तरह का बनेगा, जे शेप। अगर हम फ्री हैंड से जोड़े तो ये ग्राफ ऐसा बनता है, जे शेप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो करता है। इट शोज नॉन यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। 7 बजे से 7:01 तक टाइम कितना हुआ 1 मिनट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना 10 मीटर। 7:01 से 2 के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया 40 - 10 यानी 30। 7:02 से 7:03 तक टाइम तो उतने का उतना ही 1 मिनट, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया 140। द बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पहले 1 मिनट में 10 मीटर, फिर अगले 1 मिनट में 30, फिर 140। ठीक है, इस तरह से लगातार द बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसका मोशन कैसा है नॉन यूनिफॉर्म। लगातार डिस्टेंस ट्रेवल बढ़ता जा रहा है, इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। ध्यान रखना, जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह से जे शेप आएगा तो इसका मोशन कैसा होगा एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, इट शोज एक्सेलरेशन, और जब भी एक्सेलरेशन होगा हमेशा v की वैल्यू ज्यादा होगी u से। v का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी और u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, मतलब लगातार स्पीड बढ़ती जा रही है, और इस तरह के मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। तो ये थर्ड टाइप का ग्राफ था। आपने क्या पढ़ा कि अगर ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जे शेप का है देन इट शोज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसका मोशन कैसा है एक्सेलरेटेड मोशन, और लगातार टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, फाइनल वेलोसिटी हमेशा इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होगी। ये थर्ड टाइप का ग्राफ था। फोर्थ टाइप का ग्राफ इसमें है जिसमें टाइम के साथ साथ लगातार डिस्टेंस ट्रेवल्ड कम होता जाएगा। अगर इस तरह का ग्राफ बनता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहां पर ये टाइम ये डिस्टेंस इस तरह का बनता है। ठीक है, तो ये वाला भी क्या शो करेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये रिटार्डेशन शो कर रहा है, द मोशन इज रिटार्डेड। रिटार्डेशन मोशन में हमेशा v की वैल्यू मतलब फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा लेस होती है एज कंपेयर टू इनिशियल वेलोसिटी, मतलब u की वैल्यू ज्यादा है v की वैल्यू कम है। ये फोर्थ टाइप का ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इस तरह से हमने 4 टाइप के डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़े। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पढ़ा डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। एक बात ध्यान रखना, ये टॉपिक बच्चों को बहुत टफ लगता है क्योंकि उनके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। अगर आपको टफ लग रहा है तो आप वीडियो को 1 बार की बजाय 2 बार 3 बार आराम से देखें, और कोशिश ये करें कि आप सुनकर ही चीज़ों को याद कर लें। जिस बच्चे की ये हैबिट डेवलप हो जाती है कि वो चीज़ों को सुनकर याद रख सकता है, उसके पास हमेशा हर चीज़ के लिए टाइम रहता है। ये नहीं कि एक बार आपने वीडियो सुन ली, सब चीज़ को कॉपी में नोट कर रहे हैं फिर बाद में याद कर रहे हैं। अपनी कंसंट्रेशन आपकी जो है वो 100% से ज़्यादा बनानी है, ताकि आपने चीज़ों को एक बार में सुना और सुनकर ही उन सब चीज़ों को याद कर लिया। क्लियर सभी को? तो
अब आप इन सब चीज़ों को सुनकर ही याद रखने की हैबिट को डेवलप करेंगे, क्योंकि 9th क्लास आपकी पहली बड़ी क्लास है। जिन बच्चों का साइंस में इंटरेस्ट क्रिएट होना स्टार्ट होता है, जो साइंस को अपना फ्यूचर मानते हैं, अपना करियर मानते हैं, वो 9th क्लास से ही जो है उस पर ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं। ये आपकी पहली बेसिक क्लास है। तो मेरा पूरा का पूरा एम जो है वो आपका साइंस में इंटरेस्ट क्रिएट करना और आपको किस तरह से पढ़ना सिखाया जाए ये टेक्निक सिखाना है। नंबर आपके अपने आप आ जाएंगे, उसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका मेन फोकस इंटरेस्ट क्रिएट करना और चीज़ों को एक बार में ही सीखना, ताकि आपका टाइम बचे। ये हैबिट डेवलप करनी है। अपने टॉपिक पर आते हैं। जो हमने 4 टाइप के ग्राफ पढ़े थे, अब उन चारों को हम एक साथ स्टडी करेंगे कि 4 टाइप के ग्राफ कौन कौन से हैं और ये ग्राफ क्या क्या शो कर रहे हैं। क्योंकि एग्जाम में इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन क्या आएगा, कोई भी एक ग्राफ बना हुआ आ जाएगा और आपसे पूछा जाएगा व्हाट डज दिस ग्राफ शो, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है। तो अगर जो ग्राफ है वो इस तरह का है कि जिसमें जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो आप लिख दोगे इट शोज दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन भी 0। क्लियर सभी को? तो इन चारों टाइप के ग्राफ को अब हम यहाँ पर बोर्ड पर स्टडी करेंगे। तो ये फर्स्ट टाइप का ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। व्हाट डज दिस शो? द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। पहली बात, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों क्या होंगी? 0 होंगी। एक्सेलरेशन भी कितना होगा? 0 होगा। ये 3 इंफॉर्मेशन हमें इससे मिल रही है। क्लियर? दूसरे वाले ग्राफ पे आ जाए, यहां फोकस करें। इस तरह से अगर ये लाइन जो है इस तरह से है तो ये क्या शो करेगी? ऑब्जेक्ट मोशन में है और मोशन भी इसका कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन। मतलब ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा u एंड v दोनों की वैल्यू बराबर और एक्सेलरेशन की वैल्यू 0। तो अगर ग्राफ इस तरह का स्ट्रेट लाइन है तो उससे हमें 3 बातों के बारे में पता चल रहा है। ऑब्जेक्ट मोशन में है, मोशन भी कौन से वाला है? यूनिफॉर्म मोशन। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों बराबर हैं, सेकंड बात। और थर्ड बात क्या पता चल रही है हमें? एक्सेलरेशन 0 है। थर्ड वाले ग्राफ पर आ जाएंगे। अगर ये ग्राफ इस तरह का है, जे शेप, व्हाट डज दिस शो? ये भी शो करेगा ऑब्जेक्ट मोशन में है, लेकिन ये मोशन कैसा है इसका? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में कौन से वाला? एक्सीलरेटेड मोशन है। ये ध्यान रखना है, एक्सीलरेटेड मोशन है, मतलब वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होती जा रही है। इसमें फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा है इनिशियल वेलोसिटी से। और तीसरी बात, जब भी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू इनिशियल से ज्यादा होती है तब हमेशा ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है, मतलब मोशन कैसा है इसका? एक्सीलरेटेड मोशन। और अगर ये ग्राफ इस तरह से आ रहा है, मतलब पहले वेलोसिटी बढ़ रही थी फिर इस तरह से पैरेलल जा रही है, तो ये क्या शो करेगा? ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कौन से वाला मोशन? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन शो कर रहा है क्योंकि वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होती जा रही है। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है मतलब v की वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू लेस है एज कंपेयर टू इनिशियल वेलोसिटी। और थर्ड जो चीज ये बता रहा है कि इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। इसलिए ये रिटार्डेशन शो कर रहा है। तो ये हमने 4 टाइप के डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़े। एग्जाम में कोई भी एक ग्राफ बना हुआ आ जाएगा, जैसे ये ग्राफ बना हुआ आ गया और आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका मोशन किस टाइप का है, आप बताएंगे। आप लिखोगे आंसर में इट शोज नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर सभी को? तो ये 4 टाइप के ग्राफ आपके लिए स्टडी करना जरूरी थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक हम करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जिस तरह से हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़े थे उसमें 4 एग्जांपल पढ़े थे, उसी तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। एग्जांपल लेते हैं। 7 बजे हमने देखा एक कार जो है वो जा रही है, उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर?
7:01 पे देखा कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। 7:02 पे हमने देखा कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। 7:03 पे भी कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। 7:04 पर भी 50 किलोमीटर पर आवर। 7:05 पर भी 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब टाइम लगातार बीतता जा रहा है, लेकिन कार की स्पीड हमेशा कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कार की लगातार सेम स्पीड है। सेम स्पीड का मतलब इसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि ये इसका मतलब कार रेस्ट में है। नहीं, रेस्ट में नहीं है, कार तो लगातार मूव कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इसकी वेलोसिटी सेम है। अगर हम इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, कैसा बनेगा देखेंगे सभी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी हम एक्स एक्सिस पर टाइम लेंगे, ये टाइम हम ले लिया है, टाइम का सिंबल टी, टाइम हम सेकंड्स में ले रहे हैं, इस तरह का सिंबल लगाएंगे। एक एक चीज को बिल्कुल ध्यान से देखते जाएंगे सभी। और हम वाई एक्सिस पर क्या लेंगे? वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, वेलोसिटी का सिंबल v किस में लेंगे? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, 7 बजे, 7:01, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। और यहाँ पर वेलोसिटी 0, 10, 20, 30, 40 और ये 50 किलोमीटर पर आवर। जो ग्राफ बनेगा, 7 बजे वेलोसिटी कितनी? 50, 7:01 पर भी कितनी? 50, 7:02 पर भी 50, 7:03 पर भी 50। जो ग्राफ बनेगा इस तरह का बनेगा। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह का है जिसमें कि लाइन जो है वो टाइम के पैरेलल आ रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म है। इट शोज यूनिफॉर्म मोशन। और मैंने बताया था जब भी मोशन यूनिफॉर्म होता है हमेशा इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बराबर होती हैं, और उस केस में हमेशा एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो ये पहला ग्राफ था जिसमें आपने ये सीखा कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये लाइन एक्स एक्सिस यानी टाइम के पैरेलल आ रही है, देन इट शोज 3 थिंग्स। द फर्स्ट वन इज द मोशन इज यूनिफॉर्म, सेकंड इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी बोथ आर इक्वल, क्योंकि आप साफ देख रहे हैं 7 बजे वेलोसिटी कितनी थी? 50, और 7:05 पर भी कितनी है? 50। ये क्या है? ये है u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और ये है v मतलब फाइनल वेलोसिटी। दोनों की वैल्यूज बराबर है 50-50। इसका मतलब जब भी यूनिफॉर्म मोशन होता है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बराबर होती हैं और एक्सीलरेशन 0 होता है। कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 कैसे आ गई? इसको हम यहाँ पे प्रूव करेंगे, देखेंगे सभी ध्यान से। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है v - u/t। इसी क्वेश्चन के एग्जांपल से लेते हैं। इसमें v और u दोनों की वैल्यू बराबर है। कितनी है? स्टार्टिंग में u की वैल्यू 50, v की वैल्यू भी कितनी? 50, तो v की जगह 50, u की जगह भी 50 अपॉन टाइम कितना? 5, 50 - 50 0/5 0। अब ये बात आपके माइंड में हमेशा फीड रहनी चाहिए कि जब भी मोशन यूनिफॉर्म होगा हमेशा एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 आएगी। तो ये पहला ग्राफ था। दूसरा ग्राफ इसी तरह एग्जांपल से देखेंगे हम। यही एग्जांपल 7 बजे वाला। सुबह 7 बजे हमने देखा कोई भी बस है उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। 7:01 पे 10 किलोमीटर पर आवर, 7:02 पे 15 किलोमीटर पर आवर, फिर 20 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम इन सेकंड्स, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड्स, हर चीज जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए आपकी, वो एरो ही क्यों ना हो। 7 बजे, यहाँ पे 7 बजे, 7:01, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, वेलोसिटी 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30। 7 बजे वेलोसिटी कितनी? 5,
यहाँ पर लेंगे 7:01 से स्टार्ट करेंगे इसको। हाँ, 7:01, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 बजे वेलोसिटी हम लेंगे 0। ठीक है, तो ये पॉइंट आते जाएंगे। 7 बजे 5, 7:01 पे 5, 7:02 पे 10। इस तरह से ये ग्राफ ऐसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह का स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इट शोज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि वेलोसिटी सेम नहीं रही, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कौन से वाला मोशन है ये? इट शोज रिटार्डेशन, रिटार्डेड मोशन है ये, और सॉरी एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि लगातार वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। एक्सेलरेटेड मोशन है ये, और जब भी मोशन एक्सेलरेटेड होता है हमेशा v की वैल्यू ज्यादा होती है u से। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह का स्ट्रेट लाइन आ रहा है, देन इट शोज एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन में v की वैल्यू हमेशा u से ज्यादा रहेगी। क्लियर? तो ये दूसरे टाइप का ग्राफ आपने पढ़ा, जिसमें लाइन इस तरह से आती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है एंड इट शोज एक्सेलरेटेड मोशन। थर्ड टाइप का जो ग्राफ है वो इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे हमने देखा 7 बजे जो कार है उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, 7:01 पे उसकी स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर, 7:02 पे 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब कार ने ब्रेक लगा ली और लगातार उसकी स्पीड कम होती जा रही है। 7:03 पे 20 किलोमीटर पर आवर, 7:04 पे 10 किलोमीटर पर आवर, और 7:05 पे कार रेस्ट में आ गई। स्पीड कितनी हो गई उसकी? 0। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा देखेंगे हम। यहाँ पर ये टाइम है, ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी किसमें? मीटर पर सेकंड में। टाइम किसमें? सेकंड्स में। 7 बजे 7:01, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। यहाँ पर वेलोसिटी 0, 10, 20, 30, 40 और ये 50। ये 7 बजे है। 7 बजे स्पीड कितनी है? 50। 7:01 पे 40, 7:02 पे 30। ये ग्राफ इस तरह का बनेगा। अगर ये ग्राफ इस तरह का बन रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है लगातार, ये भी क्या शो कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म में कौन से वाला मोशन है ये? लगातार टाइम के साथ साथ स्पीड कम होती जा रही है। इट शोज रिटार्डेशन, ये रिटार्डेशन शो कर रहा है। और जब भी रिटार्डेशन होता है हमेशा v की वैल्यू छोटी होती है एज कंपेयर टू u। तो इस तरह से हमने ये 3 ग्राफ पढ़े। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पहले वाले ग्राफ में हमने क्या देखा कि मोशन यूनिफॉर्म है, बाकी जो 2 ग्राफ थे उनमें मोशन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म है। ये वाला इट शोज रिटार्डेशन। क्लियर सभी को? तो इस तरह से हमने आज जो है 2 टाइप के ग्राफ पढ़े। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा बाद में, और उससे पहले क्या पढ़ा था? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही स्टार्ट करेंगे। और एक तरह से जो ये टॉपिक है थोड़ा सा रह गया है, इसको नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जो इससे पहले वाली क्लास थी उसमें मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स दिए थे बच्चों को एक्सेलरेशन के ऊपर बेस्ड, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया बच्चों का। लगभग सभी बच्चों ने असाइनमेंट को सोल्व करके वो दिखाया मुझे। और इसी तरह से अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू रखेंगे। एक भी मिनट के लिए आप रिलैक्स नहीं होंगे। ये जो आपको टाइम मिला है इसका प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे। अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जिनको भी आप जानते हैं जिनके बच्चे 9th क्लास में हैं या जो आपके फ्रेंड्स 9th क्लास में हैं, उनको आप इस वीडियो के बारे में बताएंगे ताकि वो भी अपने टाइम को यूटिलाइज कर सके। यकीन मानिए वो आपको जरूर थैंक्स देंगे कि आपने जो है उनके टाइम को यूटिलाइज करवाया। ओके, थैंक यू।